सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रखा है, लेकिन उसके लिए मापदंड भी बनाए गए हैं। इसके बाद इसे 3 जजों की रेगुलर बेंच के पास भेज दिया गया है। इससे पहले सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 57 साल पहले 1967 में दिए अपने ही फैसले को पलट दिया है। उस फैसले में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती है। हालांकि साल 2005 में एएमयू ने खुद को अल्पसंख्यक संस्थान मानते हुए मेडिकल के पीजी कोर्सेस में 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्व की थी, तो इसके खिलाफ हिंदू छात्र इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंचे थे। 2006 में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना। इस फैसले के बाद एएमयू सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और साल 2019 में ये मामला 7 जजों की संवैधानिक बेंच को भेज दिया गया था। बातें करती हैं आप। जो एएमयू को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका हम लोग पुरजोर स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं और उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि एएमयू की सोच की ये जीत है। एएमयू जिस सोच के साथ जन्मा था उस पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया। सर सैयद अहमद खां की उस सोच की जीत है जिस सोच के तहत उन्होंने एएमयू की स्थापना की थी। एएमयू की राह में न जाने कितनी बार कांटे बिछाए गए, उन कांटों पर चलता हुआ एएमयू आगे बढ़ता गया। एएमयू पहले भी मजबूती से खड़ा था। एएमयू जिंदाबाद था, एएमयू जिंदाबाद है, एएमयू जिंदाबाद रहेगा। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है अली बिरादरी के लिए, और ये फैसला जो है हम सभी लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है आज। और सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और तमाम लोगों का भी जो उसमें वकील है, हमारी यूनिवर्सिटी की पैरवी रही, सब तमाम लोगों का, एम्प्लॉय, छात्र, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। ये फैसला बड़ा फैसला है और ऐतिहासिक, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। और इस खुशी के मौके पर हम सभी तमाम लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, और हम आगे भी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें भी हम उम्मीद करते हैं वो फैसला भी हमारे हक में आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से और मैं अपनी जानिब से भी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, डिसीजन आया है, उसका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के ज़रिए से एक क्राइटेरिया लेट डाउन किया गया है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी होगा, कौन सा माइनॉरिटी नहीं होगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मैटर को भी एक 3 जजेस की बेंच को रेफ़र कर दिया गया है फॉर द फाइनल डिसीजन। तो इतना ही अभी हम कहेंगे, बाकी जो जजमेंट है काफ़ी लंबा है, वो सारे पूरे जजमेंट को पढ़ा जाएगा। पढ़ने के बाद में बाकी चीज़ों के बारे में बात की जा सकती है। फ़िलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और संवाददाता जितेंद्र गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये फैसला भी है सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, मैं बताऊं, ये 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1920 में इस यूनिवर्सिटी को मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, जिसके बाद 1967 में एसपी की जो बेंच थे उनके द्वारा इस यूनिवर्सिटी के लिए अल्पसंख्यक दर्जा देने से मना किया गया था। उन्होंने कहा, उनके द्वारा जानकारी दी गई थी कि क्योंकि यह यूनिवर्सिटी मुस्लिम समुदाय के द्वारा स्थापित नहीं की गई है, इसलिए इसको मुस्लिम दर्जा या अल्पसंख्यक दर्जा देना गलत रहेगा।
उसके बाद से इस मामले को लेकर ये प्रक्रिया आगे बढ़ी और इस पर एएमयू की तरफ से ये याचिका दर्ज की गई थी। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अश्वनी शाही बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है अश्वनी जी आपका चैनल में। अश्वनी जी, किस रूप में आप भी देख रहे हैं इसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अब बड़ा फैसला भी आया है और एएमयू के पक्ष में भी ये फैसला आया है, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? देखिए विशाल जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच में इसको भेजा है, तब तक जो है अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा कायम रहेगा। जी, ये सारा खेल जो है तुष्टीकरण की राजनीति का है। कांग्रेस ने इसको 1981 में इंदिरा गांधी ने इसको अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जी, और एक जामिया है उसको 2011 में मनमोहन सिंह ने दे दिया। अब देखिए, आपसे ये विशाल जी कहना चाहता हूं, सेकुलर देश में जी किसी के लिए ये मुस्लिम और हिंदू का क्या मतलब है? सेकुलर कौन लेकर आया था 1975 में? इंदिरा गांधी ने तो सेकुलर जोड़ा था संविधान में। जिस संविधान को लेकर आज गली चौराहे सड़क और हवाई जहाज से राहुल गांधी घूम रहे हैं, संविधान की हत्या हो रही है, ये हत्या इन लोगों ने की थी। तो जब देश को या तो आप सेकुलर मानिए या आप तुष्टीकरण करिए, लेकिन मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में था और अभी भी अल्पसंख्यक का दर्जा है, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर ये देश सेकुलर है तो सुप्रीम कोर्ट से माननीय जजों से भी मेरा अनुरोध है कि भाई आप या तो इसको वो कर लीजिए कि आप सेकुलर कर दीजिए, या फिर जो है इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट दीजिए। तीसरी बात, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, महाराजा महेंद्र सिंह ने इसकी जमीन दी, सर सैयद अहमद ने बनवाया, सब कुछ दिखा, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वहां के लिए हम हिंदू की क्यों नहीं मांग कर सकते हैं कि वो भी हिंदू की का विश्वविद्यालय हो? दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहनी चाहिए। ये एक तरह से हिंदुस्तान की सेकुलर कहने वाले लोग जो तथाकथित सूडो सेकुलरिज्म है, ये उसका एक बड़ा भारी नमूना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भाई वहां पर भी तो देखिए पढ़े लिखे लोग हैं। आज 7 जजों की बेंच ने 4-3 से ये फैसला था, 3 जजों की बेंच में क्यों भेजा? 7 जज फैसला नहीं कर सकते हैं, 3 जज फैसला कर रहे हैं, करेंगे जी। बिल्कुल अश्वनी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, आप इस फैसले को किस रूप में देख रहे हैं, क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला स्वागत होगा, तो उस पर किसी भी टिप्पणी का अधिकार हम जैसे लोगों को नहीं है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का न संविधान में भरोसा है न माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। वो कह रहे हैं तुष्टीकरण, माने इनके निगाह में सर्वोच्च न्यायालय तुष्टीकरण कर जो न्याय का सर्वोच्च मंदिर है उस पर भी उंगली उठाते हुए इनको शर्म नहीं आती। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अब दूसरी बात, अगर उसको अल्पसंख्यक का दर्जा है, सर सैयद अहमद जी ने स्थापित किया था, तो वो कहीं आसमान से किसी ने नहीं डाला है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में ही है, तो संविधान सम्मत है। अब ठीक है, समय के साथ समीक्षा हो, माननीय न्यायालय जो फैसला देगा देश के प्रत्येक नागरिक को मान्य होगा, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। इनको इनके पक्ष में फैसला दे तो ठीक है, नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय पर उंगली उठा देंगे। ये तमाम संस्थानों को जो है अपने जेब में रख करके उसके उस पर उंगली उठाना या उसको समाप्त कर देना, उसकी स्वायत्तता खत्म कर देना, इनका सगल रहा है। नहीं तो आप देख लीजिए, तमाम संस्थान, आपको याद होगा इसके पहले जो कांग्रेस सरकार थी यूपीए 1 और 2 में, उसके बाद सीएजी हुआ करते थे मिस्टर राय, जिनके बयान के आधार पर पूरे देश सरकार चली गई। तमाम और संस्थाएं थी जिनके अध्यक्षों का रोज आप पूरा देश जानता था। आज आप बता नहीं सकते सीएजी का अध्यक्ष कौन है, यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है, सतर्कता आयुक्त कौन है। तो ये सारी संस्थानों को इन्होंने लगभग एक तरह से मृत्याय कर दिया, समाप्त कर दिया है, जेबी बना लिया। और वही चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इनकी इच्छा से फैसले दे। माननीय सुप्रीम कोर्ट संविधान सम्मत फैसला देता है और पूरे देश के प्रत्येक नागरिक की जो हक और हुकूक है, संविधान ने जो उनको ताकतें दी है उसके हिसाब पर फैसला देता है। तो संविधान जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो भी स्वागत होगा। आगे भी उसमें संभावनाएं, उसमें उन्होंने शायद 3 लोग कमेटी बनाया है आगे, जो उस पर प्रॉपर फैसला देंगे, तब पूरी चीजें क्लियर होगी। और अभी चूंकि संविधान में व्यवस्था दी गई थी
कि उनके लोगों को, जो मार्जिनाइज लोग हैं मार्जिनाइज समाज में जो पिछड़ गए शैक्षिक दृष्टिकोण से, उनको आगे लाने के लिए आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी विश्वविद्यालय। जी बिल्कुल, धर्मेंद्र जी, अश्वनी जी और जितेंद्र, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद।